तो आप सभी के भीतर स्थित भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम देखेंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, मतलब गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम देखेंगे। न्यूटन तो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये हमारा इक्वल इंटरवल्स के चल रहे हैं ना, तो इक्वल इंटरवल में ये है। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2 बार और 1 बार, मतलब कभी भी रेंडमली पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारा न्यूटन में था फार्मूला, ऐसे यहाँ पे भी एक सिंपल से 2 फार्मूले हैं, उनको हम याद कर लेंगे। टेबल फिर हम बनाएंगे आराम से और फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है ना। तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला ये है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, वाई नॉट। यहाँ पे बस मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, टर्म याद आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जितनी बार आप सॉल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे तो याद होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टर्म और कैसे आप इसे याद कर सकते हैं, दोनों फार्मूले को। एक ट्रिक थोड़ा सा मैं वो बस बता सकता हूँ। तो सबसे पहले हम टर्म्स को देख लें। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो, ठीक है। फिर लिखा है u अपॉन फैक्टोरियल डेल वाई ज़ीरो है, ठीक है। u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, u प्लस वन u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन, प्लस उसके बाद u प्लस वन u माइनस वन u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल स्क्वायर फोर माइनस टू। तो ये ऐसा हमारा फॉर्मूला है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, देखिए जो डेल की चीज़ है ये तो हमारा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं थी, 0 थी डेल की, फिर आई 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो डेल की पावर इंक्रीजिंग हो रही है, ऐसे आप याद रखिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब आप याद रख रहे हैं, वाई तो हर जगह वाई 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 वाई, ठीक है। वाई के नीचे आप देखेंगे 0 लिखा है, 0 लिखा है, 1 माइनस वन माइनस वन माइनस टू। तो एक पैटर्न हमको दिख रहा है। शुरू के दो में हम क्या लग सकते हैं, 0 0, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, माइनस वन, उसके बाद यहाँ पे माइनस टू और आगे भी माइनस टू होगा जो हमने नहीं लिखा है। तो ये हमारा माइनस टू, ये हमने याद कर लिया, ठीक है। तीसरी चीज़ यू तो हमें याद करना ही पड़ेगा, ऐसे जैसे जैसे आप याद कर लो। बस फॉरवर्ड का याद कर लेंगे ना आप यू, तो आपको बैकवर्ड का भी याद हो जाएगा। तो इसलिए यू देख लीजिए, यहाँ पे यू की टर्म नहीं है, एक यू, ठीक है। फिर यू माइनस वन, ठीक है। फिर यू माइनस वन तो है, पर यहाँ पे एक चीज़ ऐड क्या होगी, यू प्लस वन ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम टर्म रहेगी, बस एक चीज़ क्या ऐड करना है, यू माइनस टू ऐड करना है। तो ऐसे हमने यू की कर लिया। फैक्टोरियल्स तो देखिए नहीं, 0 फैक्टोरियल है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4-5 चीज़ें बस एक बार बता देते हैं। डेल देखिए, डेल हमारा कुछ नहीं, यहाँ पे 0 है पावर, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा चलते रहा डेल। वाई का हमें देखना है तो कैसा है, 0 0 है, वाई 0 0 है, फिर वाई माइनस वन है, ये माइनस टू ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। यू की बात करेंगे तो यहाँ पे यू कुछ नहीं है, यू है, फिर यहाँ पे यू है ही नहीं, फिर यू इंटू यू माइनस वन, यहाँ पे यू प्लस वन बस ऐड कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद सेम एज इट इज सब कुछ रहेगा पिछली टर्म जैसा, बस यू माइनस टू ऐड कर लो और फैक्टोरियल से हमारा चल रहा है। और यदि आपने फॉर्मूला याद कर लिया है तो फिर हम आराम से बैकवर्ड भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड याद करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। बैकवर्ड में क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहला चेंज देखिए, अब ये बैकवर्ड आप एक बार देख लीजिए पॉज करके, नहीं तो आप दोनों को कंपेयर करिए नहीं तो बैकवर्ड में आप देखेंगे जितनी भी हमारी यू की टर्म्स थी, आप देखेंगे, ठीक है, जितनी भी हमारी यू की टर्म्स थी, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये एक साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए अगर हम दोनों फॉर्मूला को एक साथ देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है, ओके, ठीक है। ये नीचे वाला हमारा बैकवर्ड का है, ऊपर वाला हमारा फॉरवर्ड का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यू में आप साइन चेंज करिए, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यू में आप क्या, जितने भी साइन है उनको चेंज कर दो। पहली बात, जैसे यहाँ माइनस वन था तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस वन हो गया, ठीक है। जो भी यू के जितने भी हमने से टर्म्स लिखे थे ना ऊपर, यू में जैसे यू प्लस वन है तो इसके साइन चेंज कर दो, इसका माइनस वन कर दो, ठीक है, और इसमें प्लस कर दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखो प्लस वन है तो यहाँ पे ये माइनस वन आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस वन है तो यहाँ प्लस वन ऐड कर दिया, माइनस टू है तो प्लस टू। आप ध्यान से अगर पॉज करके देखेंगे तो आराम से आपको देखा, बस यू के साइन चेंज कर दिया, ठीक है। पहला चेंज ये है। फॉरवर्ड से हम बैकवर्ड कर रहे हैं तो हम क्या चेंजेस बता रहे हैं, आप कैसे बैकवर्ड का याद कर सकते हैं ना। तो इसमें आपको यू के साइन चेंज करिए, जहाँ पे भी माइनस का दिख रहा है तो प्लस कर दो, ठीक है, अंदर की चीज़ है ना। जहाँ पे भी माइनस दिख रहा है प्लस कर दो, और जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पे क्या कर दो, ऐसे माइनस कर दो, सिंपली इंटरचेंज कर दिया साइन को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। दूसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक जो मेजर चेंज है, ठीक है, जो दूसरा मेजर चेंज है कि 0 0 था हमारा, हमने बताया था 0 0, वाई 0 0, वाई माइनस वन दिख रहा है, फिर वाई माइनस टू ऐसा है। यहाँ पे बस एक बस ये चीज़ हमने ऐसे अलग हो गई, ये चीज़ गायब हो गई है, ठीक है। तो वाई 0 बस है, फिर उसके बाद देखो माइनस वन है, फिर माइनस टू है, ठीक है। तो जस्ट ऐसा मैंने कहा कि अगर आपको याद हो जाता है तो मैंने बता दिया। हालांकि आप अपनी भी ट्रिक्स लगा सकते हैं, याद होना चाहिए फॉर्मूला, बस सिंपली है।
तो बैकवर्ड में यही है हमारा, ठीक है। हमने यू के साइन चेंज कर दो, यहाँ पे यहाँ से -1 -1 -2 ऐसे रहेगा, पहला टर्म y0 रहेगा एंड बाकी चीज़ें सेम है, आप देख सकते हैं। डेल है तो डेल देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर था डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल क्यूब आया, डेल 4 आया, ऐसा ही डेल तो चल रहा है हमारा। एंड फैक्टोरियल भी आप देख सकते हैं 0 -1 फैक्टोरियल 2 3 4। तो ये दोनों फार्मूला कैसे हम याद कर सकते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हमने आपको बताए ना। इसमें अब थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं, क्या हमें देखना है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, फार्मूला एप्लीकेबल व्हेन यू लाइज इन दिस। हालांकि ये कहीं क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये दिमाग लगाने नहीं रहता है। फार्मूला पुट हम करेंगे तो बस जस्ट ऐसा हमें पता होना चाहिए। जब u 0 से 1 हो तो हाँ ठीक है फॉरवर्ड लगता है। ऐसे ही हमारा बैकवर्ड का रहता है, तो बैकवर्ड में क्या होता है, जब u -1 से 0 होता है तो हमारा बैकवर्ड लगा देते हैं। तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद u हम देखते हैं भाई, u क्या है। तो u हम देखें तो u लिखा है x - x0/h, ठीक है, x - x0/h। यदि आपने न्यूटन वाले फॉर्मूला याद किया होगा तो वहाँ पे फॉरवर्ड में यही फॉर्मूला हमारा रहता था, आपको ध्यान हो तो। सेम चीज़ें x हमारी वही चीज़ें हैं, क्या है, जहाँ पे हमें फंक्शन वैल्यू बोलता है कि इस पर फाइंड करना है, जैसे f22 पे हमें फाइंड करना है तो x हमारा 22 हो जाएगा, तो वहाँ पे ये हो गया, ठीक है। h क्या है, h हमारा इंटरवल होता है, x के बीच का जो इंटरवल होता है, टेबल दी रहती है हमको, है ना, 5 का इंटरवल जैसे रहता है, 2 का जैसे हमें पता है। तो ये हम देख लेंगे। x0 अभी हम आपको नहीं बताते, जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा ये चीज़, है ना। और यहाँ पे जो बैकवर्ड में भी सेम फार्मूला बैकवर्ड में भी है, ठीक है। x0 की वैल्यू थोड़ी यहाँ अलग हो जाएगी, हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे, लेकिन u आप ये मत समझिएगा यहाँ पे जो x0 है और जो फॉरवर्ड का x0 है सेम है, वो अलग अलग है ना, सेम नहीं है। हम आपको बताएंगे कैसा क्या हमें x0 लेना है, मेन यहीं पे बस डिफरेंस आता है। दोनों फार्मूले में कुछ आप ज़्यादा नहीं देखेंगे, ये भी फार्मूला सेम है, देखेंगे ये फार्मूला आपने याद किया, ठीक है, ये आपने याद किया, ठीक है। मेन जो डिफरेंस बस जाएगा आपका जाएगा u की वैल्यू का, ऊपर u की वैल्यू अलग हो जाएगी और नीचे u की वैल्यू अलग हो जाएगी, बाकी चीज़ें सब टेबल लेवल सब कुछ सेम बनेगी और वैल्यूज़ हम आराम से पुट कर लेंगे, वैल्यूज़ हम टेबल से देख के पुट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक बार ये फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिए, रट लो घोट लो भैया, आ जाएगा, इसी से सॉल्व करना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा बस हमें फार्मूला बस देखना है। तो ठीक है, चलिए हम PYQ से क्वेश्चन उठाते हैं अपना। तो ये हमारा PYQ से है, नवंबर 2022 में पूछा गया है। आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, डायरेक्टली हमसे पूछ लिया। देखिए, यूज़ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला टू एवेल्युएट y30 गिवन दैट y21 इज 18 पॉइंट समथिंग, y25 है, y29 दिया है, y33 कुछ दिया है, y37, ठीक है। एक्चुअली एक चीज़ में आप देखेंगे, हाँ मैंने ये वैल्यू लिख दी, क्यों, ये थोड़ी जब मैं कैलकुलेट, एक्चुअली हम जो सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का भी, उसमें y33 की हल्की सी माइनर पॉइंट चेंज रहेगा वैल्यू में, क्या है 60.3422 दिया है, हम क्या लेके चलेंगे 16.3432, ठीक है। बस ये आप देखिएगा यहाँ पे 3422 दिया है, हम 0.3432 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे ना, 2 की जगह ऊपर 3 बस ले लेंगे। हालांकि ये बस ऐसा मैंने सॉल्व कर लिया है ऐसे क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं, मतलब क्वेश्चन आप देखेंगे कि अरे मैंने अलग वैल्यू ले ली है, वो मैंने सॉल्व किया तो ऐसा हो गया, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं जाएगी हमारा, है ना। मेन तो हमारा उद्देश्य है कि हमें कैसे टेबल बनानी है और हमें कैसे सॉल्व करना है ना, वैल्यूज़ को कैसे पुट करना है, उसमें आप मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, वो चीज़ समझ में नहीं आई तो छोड़ भी दीजिए, कोई नहीं, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि कई लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू दी थी y21 दी है दिस पॉइंट, तो एक्चुअली है क्या, कैसा लिखा है, फंक्शन हमें पता है y इक्वल्स टू fx, तो हम ऐसा भी लिखते हैं y0 इज इक्वल्स टू मतलब f ऑफ ये 0, ठीक है, समझ में आया। y0 जो होता है वो ऐसा होता है, तो ऐसे हमें यहाँ पे y25 दिया तो वो क्या होगा f25, ठीक है। इसकी हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है। ऐसी और भी जो हमें वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं, y21 दिया है या y29 दिया है, तो f29 ये कुछ हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, ऐसे वो क्या पूछ रहा है y30, इसका मतलब हमें क्या निकालना है f30, ये क्या होगा, ये हमें एक्चुअली क्वेश्चन दिया है, f30 हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा यही है ना, जो हमारा फॉर्मूला है सिंपली उसमें हम पुट कर देंगे, बढ़िया आराम से बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला आप देखेंगे तो fx जो है ना, fx, तो fx की जगह ये f30, तो x की जगह क्या हम पुट करेंगे 30, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, टेबल बनाना है हमें सबसे पहले, है ना। ये हमारा फॉर्मूला हमने लिख लिया पहले से, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब वही मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, x की वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये नीचे वाली जो वैल्यू दी है ना x की, एक्चुअली 21 हो गया, 25, 29, 33, 37, तो ये हमें x है, और जैसे हमने 21 में पुट किया, x को 21 पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। x को 21 पुट कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रही थी, ये वैल्यू हमने लिख दी है। ऐसे ही 25 पुट किया तो ये मिला 29, तो ये हमने बस टेबल ऐसी लिख दी है। अब हम आगे का काम करते हैं, ठीक है।
जैसे कि हमने न्यूटन की, आपको याद हो न्यूटन में हमने जैसे दोनों टेबल बनाई थी, वहाँ पे टेबल्स बनाई थी, ऐसी सेम हमें यहाँ पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ले जाना है, जो नेक्स्ट कॉलम, पहला कॉलम तो सिंपल है, एक्स की वैल्यू होगी, दूसरा कॉलम जो हमारा वाई की वैल्यूज़ आती हैं वो लिख देते हैं, सिंपल। अब हम करते हैं तीसरा कॉलम। तीसरा कॉलम हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू करते हैं हम ना, नीचे वाली वैल्यू माइनस अपर वैल्यू, तो ये हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये है 17.844 17.1844 माइनस 18.4708। कैलकुलेटर रख लीजिएगा, बहुत ज़रूर काम पड़ेगा अपन को न्यूमेरिकल्स में। तो ये रहा, एग्जीक्यूट करें, क्या आ रही है हमारी वैल्यू, माइनस आ रही है 0.6564, ठीक है। ये दो वैल्यू किया, ऐसे अब नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं हम, तो ये माइनस दिस, ठीक है। तो ये हम करते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस दिस वैल्यू में करना है ना, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं बार बार, क्योंकि 17.1070 माइनस, ठीक है, 17.1010 माइनस ये वाली वैल्यू है ना, तो ये हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये आ रही है वैल्यू माइनस 0.7074, ठीक। उसके बाद इसको इससे माइनस करते हैं हम, $16.3432 माइनस ये 17.1070, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करते हैं, रहेगा माइनस में आएगा 0.7638, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना, ये वाली वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो ये हमारा ये वैल्यू 15.5154 माइनस ये वाली वैल्यू है ना 15.54, तो ये हमारा क्या आ रहा है देख लेते हैं, ये आ रहा है माइनस 0.8278, ठीक है। ये हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक है। अब इस कॉलम का नाम हम क्या दे देते हैं, आपको पता होगा, ऐसे डेल वाई, ठीक है। तो ये डेल वाई आ गया। ऐसे हम दूसरे कॉलम बनाएंगे, डेल स्क्वायर वाई अब हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है, डेल स्क्वायर वाई, तो इसको हम इससे माइनस करेंगे, ठीक है। आप कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर में नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर डायरेक्टली बताता हूँ। इसको जब हम इससे माइनस करेंगे, ठीक है, ये बात, इस वैल्यू को हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, माइनस में आएगा माइनस 0.0510, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर जाएगा 0.0564, इसको इससे माइनस करेंगे जाएगा 0.064, ठीक है। ऐसे हम तीसरा कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा डेल क्यूब वाई, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे हम, ये वाली वैल्यू को इससे माइनस किया हमने, तो आंसर हमारा आ रहा है माइनस 0.0074, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 0.0076, ठीक है। अब एक आखिरी कॉलम में बनाना है, तो डेल 5 वाई, ठीक है, ये इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.0022, ठीक है। तो ये हमने, इसे हम डिफरेंस टेबल भी बोलते हैं, ठीक है, अधिकतर यही यूज़ होगी हर जगह, है ना। तो ये हमने टेबल यहाँ पे बना दी है, ये हमारी टेबल अब बन चुकी है, ठीक है। अब मेन बात आपको अब यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे लेबलिंग का याद रखना है, कैसे हमें लेबलिंग करना है, ठीक है। मेन अब यहाँ से मज़ा आने वाली है। तो जब भी आप देखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, किस वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा है उससे ढूंढो। किस पे बोल रहा है भाई, 30 पे बोल रहा है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा है पहले हमें ये देखना पड़ता है। तो ये बोल रहा है 30 पे, ठीक है, तो यहाँ जाओ एक्स में और देखो भाई 30 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये 25 है, 20 यहाँ 30 आएगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे 30 आएगा हमारा, 20 एंड के बाद आएगा, तो मतलब इन दोनों वैल्यू के बीच में हमारा 30 लाई कर रहा है। अब क्या करना है, देखो हम यहाँ पे एक्स नॉट को चूज़ करना बता रहे हैं, हमें कैसे एक्स नॉट चूज़ करना है फॉर फॉरवर्ड, ठीक है, गॉस फॉरवर्ड के लिए। ये हमारा वैल्यू आई 30, ठीक है, जहाँ पे गिवन है हमें देखा वहाँ पहुँचे। अब यदि वो बोलता है हमें गॉस फॉरवर्ड लगाना है, या ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, है ना, यदि वो बोलता है गॉस फॉरवर्ड से आपको क्वेश्चन करना है, तो आप एक्स नॉट क्या लोगे, ऊपर वाली, ठीक है, फॉरवर्ड बोल रहा है ना, तो ऊपर वाला ले लो, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा हमारा 29, ठीक है। और यदि वो बैकवर्ड बोलता है तो बैकवर्ड में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाली वैल्यू ले लेते हैं हम 33, एक्स नॉट हम कैसे लेते हैं 33 को,
ठीक है। यदि आपने ये समझ लिया तो काम आपका बहुत पूरा आसान हो जाएगा। क्या करना है एक बार अच्छे से बताते हैं, x0 को कैसे हमें चूज़ करना है फॉर फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूले के लिए, ठीक है। गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए हमें x0 को कैसे चूज़ करना है वो हम बता रहे हैं। यदि सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ पे हमें x पूछा गया, 30 पे पूछा गया, तो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ रही है भाई वैल्यू, यहाँ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यदि वो फॉरवर्ड बोलता है ऊपर वाले को x0 ले लो, ठीक है, x0 ऊपर वाले को ले लो। अगर वो बैकवर्ड से बोलता है क्वेश्चन को तो हम x0 को क्या लेते हैं 33। तो यहाँ पे हमारा x0 क्या हो जाएगा, ये हमारा x0 हो जाएगा 29, ठीक है। ये हमारी x0 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये x0 हो गया। ओके, अब बस कुछ करना नहीं है हमको, x0 दिया तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ कर दो। ये क्या हो जाएगा x-1 हो जाएगा, ये x-2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ही दिख रहा होगा। यहाँ पे 0 है तो ये 1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने लेबलिंग कर दी इसकी, ठीक है। अब ये x-2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से -2 इस पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या -2, ठीक है। ये y की कॉलम है तो ये हो जाएगा y-2, ठीक है। ऐसे हर एक वैल्यू को आप क्या करिए, ठीक है, हर एक वैल्यू को जो ऊपर की हर एक वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। हर एक कॉलम की ऊपर वाली वैल्यू -2। कैसे, अब ये वाला कॉलम आएंगे, ये कौन सा है, डेल वाई का कॉलम है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू हम क्या लिखेंगे, डेल वाई -2, ठीक है। ऐसी अगले कॉलम में हम गए, ठीक है। पहली वैल्यू हमें क्या करनी है, ये पहली वैल्यू हमें -2 करनी है ना। ये कौन सा कॉलम है, डेल स्क्वायर वाई का है, तो डेल स्क्वायर वाई -2 ही है, ठीक है। इसके बाद डेल क्यूब का कॉलम है, ये पहली वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी -2, तो डेल क्यूब वाई -2 ही है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इसकी, ठीक है। इसके बाद 5 करें, डेल 5 वाई करें तो डेल 5 वाई -2, ठीक है। इन सब की वैल्यू है ये, है ना, ये हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे अभी तो और आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो डेल 5 वाई -2 की वैल्यू ये है, ठीक है। डेल क्यूब वाई -2 की वैल्यू ये है, डेल क्यूब वाई -2 की ये है, डेल वाई -2 की वैल्यू ये है, वाई -2 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये हुआ, ये कर लिया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, लाइन से क्या करो, कॉलम्स को और भर दो। ये y-2 है तो ये हो जाएगा y, जैसे हमने x के साथ किया था ना अभी, ये y-2 है तो y-1 बढ़ाते जाओ एक एक वैल्यू, y-1 हो जाएगा, ये y-2 हो जाएगा, सॉरी -2 था -1 हो, ये y-0 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ क्या इंक्रीज़ करें, y 0 हो जाएगा, ठीक है, y0, ये y1, ये y2, सिंपली, है ना। ऐसे इसको भी ले जाओ, डेल y-2 ये है तो ये डेल y-1 हो जाएगा, ये डेल y0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल y1, ओके। ऐसे यहाँ पे लिख लो आप, डेल स्क्वायर y-1 था तो डेल स्क्वायर y-1, ये y-2 था ऊपर तो डेल स्क्वायर y-1 ये वाली वैल्यू हो गई, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर y0, ठीक है। ऐसे इसका कर लो, डेल क्यूब y-2 है तो डेल क्यूब y-1 ये हो गई, ठीक है। और ये वाली वैल्यू तो हमें दी है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है। लेबलिंग हमने करी है, बहुत ध्यान से करिएगा। ये लेबलिंग अगर आपने सीख ली तो आप पूरा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, सबसे पहले फॉर्मूला याद है और लेबलिंग सीख ली, आपका आंसर आराम से जाएगा। तो ये हमने लेबलिंग कर ली है, ठीक है। लेबलिंग आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फटाक से एक बार क्विक बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, x0 को चूज़ किया, ऊपर वैल्यू ले x0 फॉरवर्ड, ठीक है। फिर हम ऊपर वैल्यू ले गए, नीचे ऐसे वैल्यू ले गए -1 -2 1 2, ठीक है। ये -2 लिया है तो यहाँ से, अब यहाँ ये -2 तो हर एक वैल्यू स्टार्टिंग की क्या हो जाएगी, -2 तो ये y-2 है, डेल y-2 ऐसे ऐसे 2 किया, और फिर हमने क्या किया, वैल्यूज़ बढ़ाते गए एक एक, -2 है तो -1 0 1 2 ऐसे हर एक कॉलम्स का हम बढ़ा दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलिए अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, और हमें बस अब वैल्यूज़ को पुट करना है, यू को भी कैलकुलेट करना है हमको, है ना। यू भी हम कैलकुलेट करते हैं अभी, और फिर हम फॉर्मूला करते हैं। तो फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए क्या है हमारा, ठीक है, याद कर लेंगे हम, f(x) = 2, ठीक है। फॉर्मूला देखना पड़ेगा एक बार, कहीं मेरे से भी ना गलती हो जाए। चलिए अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हमने बताया था फॉर्मूला को कैसे लिखना है, सिंपल ही है। पहले तो हमें याद है फॉरवर्ड के लिए y0 होता है, ठीक है। ये y-1, ठीक है, y0 हो गया, y-1 हो गया, ठीक है। और एक हो गया y-2, ऐसा, ठीक है। आगे तो हमें जाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि डेल होगा, डेल यहाँ से 0 हो गया, यहाँ डेल की पावर 0, ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, ये डेल क्यूब हो जाएगा, ये डेल 4 हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, फैक्टोरियल का आपको याद है, ठीक है। फैक्टोरियल हमने बोला था यहाँ 0 है फैक्टोरियल, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमें यू को याद करना है। यू हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे 0 नहीं रहता है, यू यहाँ रहता है, फिर रहता है यू -1,
ठीक है। अब सेम ही टर्म को हम आगे ले जाएंगे, u माइनस वन तो रहेगा, ठीक है, बट हम एक टर्म क्या ऐड कर लेते हैं, u प्लस वन ऐड हो जाता है हमारा, तो u प्लस वन हमारा ऐड हो गया। ऐसे यहाँ पे भी सेम टर्म रहेगी बट u माइनस टू ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो u प्लस वन सब सेम टर्म लिखो, u माइनस वन, एक चीज़ हमें क्या ऐड करनी है, u माइनस टू, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं हालांकि, है ना। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब हम लिखते हैं, अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें सब पता है, u की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, u की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। u क्या है हमारा, u का फॉर्मूला था x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ठीक है। तो x क्या है भैया, x क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू फंक्शन पूछ रहा है, कहाँ पे बोल रहा है, 30 पे बोल रहा था, हमें क्या फाइंड करना है, f30 पे फाइंड करना है ना। तो 30 हमारा x हो जाएगा, ठीक है। एक्स नॉट क्या होगा भाई, एक्स नॉट क्या होगा, देखो भाई टेबल में हमने लेबलिंग कर दी है, आप देखो भाई एक्स नॉट कहाँ है, एक्स नॉट बोल रहा है 29 है, ठीक है, ये 29 हो गया, सिंपल। एच क्या होता है भाई, इंटरवल होता है, हमें बताता है एक्स के इंटरवल, तो ये देखो कितने का इंटरवल चल रहा है, 21 से 25, 29, 33, 34 का इंटरवल चल रहा है यहाँ पे, 4 लिख लो बढ़िया, ये हो गया 4, और ये हो जाएगा अपना कितना 1.1/4 इज इक्वल्स टू 0.25। जब हमने u निकाल लिया, u की वैल्यू आ गई हमारी 0.25, u इज इक्वल्स टू 0.25। अब कुछ नहीं करना है हमको, वैल्यू का पुट कर देना है फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से आराम से वैल्यू पुट करिएगा बट, है ना। y जीरो का है, ठीक है। सबसे पहले देखो y बोला तो y के कॉलम में जाएंगे और इसमें y जीरो देखेंगे, y के कॉलम में जाओ, ये y के कॉलम में आ गया, ठीक है, ये y का कॉलम बन रहा है हमारा, इसमें y जीरो कहाँ है, तो ये देखो -2 1 ये जीरो, ये है हमारी वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को इसने पूछा है, इस वैल्यू को डाल दो, 17 कितनी है, 17.1070 वाई नॉट हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला टर्म देखो, तो इसमें u की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू क्या है 0.25 है, पुट करिए u की वैल्यू, डेल वाई नॉट है, ठीक है। तो डेल वाई के कॉलम में जाना पड़ेगा और उसमें हमें जीरो वैल्यू देखना है, जीरो वाली, ठीक है। तो डेल वाई के कॉलम में जाओ और जीरो वाली देखो कहाँ पे वैल्यू है, तो 2 है, ये 1 है, ये रही जीरो, डेल वाई जीरो, तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। क्या है वैल्यू, 0.7638 माइनस 0.7638, तो ये लिख लेते हैं -0.7638, ठीक है, ये हो गई वाई नॉट, ठीक है। फैक्टोरियल 1 हमारा 1 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब इसके बाद आगे वाली टर्म देखें, ये क्या है, u माइनस वन, तो u पुट कर दो पहले 0.25 आराम से, 0.25 u पे पुट किया हमने, ठीक। अब यहाँ पे ना डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, तो डेल स्क्वायर वाई के कॉलम में चाहिए पहले, डेल स्क्वायर वाई के कॉलम में गए, ठीक है। और इसमें हमें कौन सी चाहिए, -1 वैल्यू चाहिए, तो ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये आ गई 1, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन ये वाली वैल्यू है, तो ये है -0.056, तो इसको यहाँ लिख लो बढ़िया, -0.0564, ठीक है, ये है, ठीक है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की वैल्यू, ठीक है, ये आ गई। और अपॉन में हम क्या करें यहाँ पे, फैक्टोरियल 2 यानी 2, ठीक है, 2 लिख दिया। उसके बाद तीसरा टर्म हमारा क्या, सॉरी चौथा टर्म हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इसमें पहले u की वैल्यू हम कर दें 0.25 पुट, तो ये आ जाएगी 0.25 प्लस 1, ठीक है, फिर आएगा 0.25, फिर आएगा 0.25 माइनस 1, ठीक है, u मैंने पुट कर दिया। डेल क्यूब वाई माइनस वन, तो डेल क्यूब के कॉलम में जाइए, डेल क्यूब का कॉलम ये रहा, और देखो -1 कहाँ है, ये आ रहा, डेल क्यूब वाई माइनस टू, ये वाली वैल्यू थी, डेल क्यूब वाई माइनस वन ये है वैल्यू, ये वैल्यू को उठा के मैं डाल देना सिंपली, जो क्या है 0.0076 माइनस में -0.0076, ठीक है, ये हो गया। और फैक्टोरियल डालो भाई, फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 × 2 हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 3 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा टर्म हम लिखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जा रहा है, u प्लस वन, u की वैल्यू पुट करो तो 0.25 प्लस 1 आएगा, ठीक है, 0.25 प्लस 1 करो, फिर 0.25, ठीक है, एंड देन 0.25 माइनस 1, 0.5 माइनस 1, देन 0.25 माइनस 2, ओके, -2 अपॉन में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 आप कर दीजिएगा, 4 × 3 × 2 तो 6 4 24 आ जाएगा हालांकि, ठीक है, 24 बना दिया हमने, ठीक। यहाँ पे डेल 4 वाई माइनस 2, ठीक है। एक मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे लिखते लिखते, देखिए ये डेल था, ये डेल स्क्वायर है, डेल 3 है, ये डेल 4 होगा, है ना, डेल 5 नहीं होगा, एक बार मिस्टेक हो गई, सॉरी, है ना, ये ऐसा लाइन से ही चलता है, ठीक है। तो डेल 4 वाई हम यहाँ पे देख लेंगे, डेल 4 वाई हमारा यहाँ पे चाहिए हमको, डेल 4 वाई माइनस 2, ओके। तो -2 वैल्यू चाहिए, तो डेल 4 में जाओ, -2 एक ही वैल्यू है, -2 ही है, तो ये हमारी वैल्यू क्या है, -0.22 भेज दिए, -0.0022 -0.0022, ठीक है।
अब कुछ नहीं, हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देंगे और हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मैं आपको बता देता हूँ आंसर अगर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ 30, आंसर जो हमारा आएगा 16.92। ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है। ठीक है, सो हालांकि मैं आपको फुल सोल्यूशन इसका अच्छे से दे दूंगा, है ना, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ से वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी। चलिए हम एक काम करते हैं, गॉस बैकवर्ड का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया, फिर हम दोनों को एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या हमने देखा था। ठीक है, तो बैकवर्ड का हम क्वेश्चन निकालें, कहाँ से पूछा गया है, ये बैकवर्ड का क्वेश्चन है। तो बैकवर्ड का ये वाला क्वेश्चन, हालांकि आपको शायद ये ना मिले क्योंकि ये थोड़ा मेरे को पुराना पेपर मिल गया है तो मेरे पास ये क्वेश्चन, बट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, अप्रैल 2018 का, ये शायद आपके पास नहीं होगा, ये अप्रैल 2018, कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है सिंपली। यूजिंग गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड y8, हमें फाइंड क्या करना है y8 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, टेबल हमें दी गई है, y8 हमें फाइंड करना है। ठीक है, टेबल दी है, y8 फाइंड करना है, तो हम टेबल को लिख लेते हैं बड़े आराम से। ये हमने तो पूरा क्वेश्चन ही लगभग पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बैकवर्ड का है। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर करा क्योंकि सब चीज़ें सेम रहेगी। हमें यहाँ पे ये देखना है कि बैकवर्ड में अलग चीज़ क्या है ना, बाकी चीज़ें सब सेम है, हल्का सा जो डिफरेंस है वो मैं बस आपको यहाँ बताता हूँ, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे ना। तो ये बैकवर्ड की टेबल जैसे हमने बनाई, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी टेबल से, वाई की वैल्यू हमें दी थी पुट करी, फिर इसके बाद वही माइनस सेम है, डिफरेंस टेबल हमेशा सेम ही बनती है। 11 माइनस 7 किया 4 आया। ठीक है, 14 माइनस 11 3, ऐसे 80 माइनस 14 किया तो 4 आया, 24 माइनस 18 किया तो 6 आया। ठीक है, 32 माइनस 24 किया तो 8 आया। ऐसे ही हमने यहाँ पे सभी रो को ले गए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, और फिर एक एक रो को ऐसे हमने किया, वही अरेंज करके डेल वाई हो गया, ये डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब, डेल 4, डेल 5, सिंपल, ये टेबल तो हम बना लेंगे। अब हमें देखना है कहाँ पे उसने बोला है, फंक्शन बोलता है हमको कहाँ पे फाइंड करना है, हमें एफ ऑफ 8 फाइंड करना है ना। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, जो गिवन है 8 है। ठीक है, तो 8, अब देखो सबसे पहले हमारा यही काम होता है, लेबलिंग के लिए सबसे पहला काम यही होता है, पहले हम देखते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कहाँ पे है, तो भाई देखो कहाँ है x की वैल्यू, 8 कहाँ पे लाई कर रही है, 0 से 5 के बीच में तो लाई नहीं कर रही। ठीक है, 5 से 10 के बीच में लाई कर रही है, ओके, यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया था अगर ये बैकवर्ड है तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, नीचे वाली वैल्यू लेनी है। तो हमारी ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x0, सिंपली हमारा ये हो जाएगा x0। ठीक है, फॉरवर्ड से बोलता तो x0 हमारा क्या हो जाता, ऊपर वाली वैल्यू को हम x0 ले लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ बैकवर्ड बोला है तो ये नीचे वाली वैल्यू को हमें x0 लेना है बस, बाकी चीज़ें अब सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है, बस हमने वही बोला x0 की वैल्यू को बस हमें देखना था, तो यही हमें बस यहाँ बताया और कुछ नहीं, बस आप इसको लेबल कर दो, ये x -1 हो जाएगा, ये x -2 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। ठीक है, और ये x -2 है तो यहाँ पे अब सब ऊपर की वैल्यू जितनी भी क्या हो जाएगी, -2 में आ जाएगी, तो ये हमारा आएगा y, ये y का कॉलम है तो y -2। ठीक है, ये डेल y का कॉलम है तो डेल y -2, डेल स्क्वायर का कॉलम है तो डेल स्क्वायर y का कॉलम है तो डेल स्क्वायर -2 की ये है। ठीक है, डेल क्यूब y -2 की वैल्यू ये है। ठीक है, डेल क्यूब y -2 की वैल्यू हमें दी है। ठीक है, और डेल 4 y माइनस की है और डेल 5 y -2 की वैल्यू है। ठीक है, ये हमने लेबलिंग कर दी, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी है, ये वैल्यू y -2 ये हुआ, डेल y -2 क्या हुआ 4 है। ठीक है, वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे और भर देते हैं, लाइन से चलते हैं, एक वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। तो ये हो जाएगा y -2 है तो 1 हो जाएगा, -1 हुआ, फिर 0 होगा, फिर y1 हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से हम कर लेंगे, ये हो जाएगा डेल -1 डेल y -2, सॉरी 1 के बाद 0 आएगा। ठीक है, एक वैल्यू बढ़ानी है, घटानी नहीं है, डेल y1 डेल y2, ऐसे यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो ये डेल स्क्वायर -2 ऊपर की वैल्यू, डेल स्क्वायर -1 डेल स्क्वायर y0 डेल स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा डेल क्यूब y1 डेल क्यूब y0 डेल 4 y -1 डेल 4 y ये तो यहाँ पे वैल्यू दी है, क्या हम नीचे जाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यूज़। ठीक है, हालांकि एग्जाम में कोशिश करिए ये सब चीज़ आप किससे लिखेंगे, पेंसिल से लिख लीजिएगा, तो आखिरी में क्या मिटा लीजिएगा ये सब चीज़ें, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, मैं बस आपको यहाँ बताऊँ, नहीं तो आप क्या करिएगा बड़े आराम से
मिटा दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया सिंपली एक्स नॉट हमने बताया, लेबलिंग्स एक ही डिफरेंस था, इसका ही बस था, बाकी चीज़ें वैसे ही हमारी फॉरवर्ड चल रही। अब आप बस फार्मूला देखिए, जैसे मैंने बताया था फार्मूला याद करने का, यू की जगह क्या करो फॉरवर्ड याद है तो वही नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फार्मूला आप यहाँ पे लिखिए सिंपल, ये बैकवर्ड का हमने फार्मूला लिखा और फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करना है हमको, है ना। तो यू कैसे लिखेंगे आप, यू भी सिंपल है आप लिखना, एक्स वही है, एक्स क्या होता है हमारा जहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है वो होता है, तो 8 पे वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो एक्स को हमने 8 रखा, ठीक है। एक्स नॉट क्या होता है ये यहाँ से देख लो टेबल में हम दिया 10, तो 10 ले लो भाई, 10 लिखा। और एच हमारा इंटरवल्स होते हैं, तो 5 5 का इंटरवल देखा अब चल रहा है 0 5 10 15, 5 पुट किया एच को और हमारी वैल्यू आ गई -0, यू की वैल्यू हमारी क्या आ रही है -0.4, तो ये यू की वैल्यू आ गई। बस फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। तो ये पहला टर्म वाई नॉट है, तो अब वाई नॉट देखो भाई कहाँ पे, यहाँ पे वाई नॉट है तो ये 14 है, तो हमने देखो 14 पुट कर दिया यहाँ पे। ये वाई नॉट क्या था, वाई नॉट 14 था, 14 पुट किया। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो यू है, तो यू को हमने ये पुट किया, ठीक है। यू को तो हम पुट कर देंगे, डेल वाई -1 है, तो डेल वाई -1, तो डेल वाई के कॉलम में जाओ आप, डेल वाई के कॉलम में गए और -1 ये रहा, तो ये आपका 3 आ गया, तो वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, ठीक है। यू में हमने 0.4 पुट किया, ठीक है कोई बात नहीं। यू +1 यू, तो यू में हमने -0.4 करा है, ठीक है। -0.4 वैल्यू आई है तो -0.4, ठीक है, -0.4 +1 और -0.4 यू हमने पुट कर दिया और अपॉन फैक्टोरियल 2 है, ठीक है। और यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई -1, तो डेल स्क्वायर वाई के कॉलम में जाओ और -1 देखो भाई, तो डेल स्क्वायर का यहाँ पे, तो ये डेल स्क्वायर -2 की वैल्यू ये है, डेल स्क्वायर -1 ये हमारा 1 है, ठीक है। तो ये हमने 1 पुट कर देंगे सिंपली, देखिए हमने 1 पुट कर दिया। ऐसे ही सिंपली हमने यहाँ पे यू पे पुट कर दिया -0.4, ओके, ये वो यू पे पुट किया, फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। डेल क्यूब वाई -2, डेल क्यूब वाई -2 देखना है हमको, तो डेल क्यूब वाई के कॉलम में जाइए, डेल क्यूब वाई के कॉलम में ऐसे गए, ठीक है, डेल क्यूब वाई के इस कॉलम में गए और इसमें क्या बोले -2, तो ये भी -2 वैल्यू है, ठीक है, पहली वैल्यू, तो ये 2 आएगी, ठीक है। तो ये 2 बस पुट किया हमने यहाँ पे। फिर यू में पुट कर दो आप -0.4, वो ठीक है, फैक्टोरियल 4, ठीक है। डेल 4 वाई -2 है, डेल 4 वाई -2 है, डेल 4 के कॉलम में जाओ, -2 वैल्यू देखो, डेल 4 के कॉलम में जाओ और -2 देखो, तो पहली वैल्यू है तो ये -1 है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे -1 पुट कर दी, कुछ नहीं है फॉर्मूला, बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, बस जस्ट आपको दिखा रहे हैं समझ में आ जाए, ठीक है। फिर इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखो आंसर क्या आता है हमारा, जो आंसर हमारा निकल के आ रहा है ये देखिए आप, हर एक टर्म को हमने सॉल्व किया, आंसर आ रहा है 12.8016, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे एक तो यहाँ पे हमारा बता दिया बैकवर्ड में कैसा हमारा डिफरेंस है एक, है ना। तो ये चीज़ बस हमारी अब ख़त्म हुई। तो हमने पी वाई के 2 क्वेश्चन कर लिए, एक और क्वेश्चन आया वो हम देख लेते हैं। ये नवंबर 2022 में एक बार क्वेश्चन आया, सिंपली हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, बस एक्स नॉट की वैल्यू बता देंगे, बाकी आप देख लो, फॉरवर्ड है भाई, ठीक है भैया। अब यह ऐसा आप एज अ होमवर्क भी देख सकते हो इसके ना, होमवर्क जैसा कर लेना है इसको, क्या कैसा करना है, एक्स नॉट है, ठीक है। पॉज कर लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सभी बता दिया, ठीक है। पॉज कर लो आप इसको, आप खुद सोचिए कि कैसा क्या करेंगे, किसको एक्स नॉट लेंगे, उसके बाद आप देखिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ आपको, एक्स है 3.75, तो ये आएगा यहाँ कहीं, ठीक है, 3.75 यहाँ कहीं आएगा, और बोल रहा है फॉरवर्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स नॉट, ये बस हमारा एक्स नॉट हो जाएगा सिंपली। बाकी फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप सॉल्व करिएगा, तो हो जाएगा ये x-1 हो जाएगा -2 और यहाँ x1 x2 x3 और फिर वो टेबल बनाइएगा जैसे हमने बताया। तो बस ये हमारा एक क्वेश्चन बचा था, मैंने बता दिया। तो जितना भी है सिंपली हमारे फॉर्मूले दो याद कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा। कुछ भी कहीं डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ बताइएगा, जितना हम कोशिश करते हैं आपको समझ में आए और जो इम्प्रूवमेंट है तो बताइएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।